तो आज मेरे खेत में केरा कटा रहा है और अभी लगभग 8:30 बज रहा है। तो मैं खेत में जा रहा हूँ क्योंकि पापा ने बुलाया है और केरा और गिनना होगा और मोबाइल का भी थोड़ा काम है। तो चलिए अब खेत में चल के देखते हैं कितना केरा कटा रहा है और किस रेट पर कटा रहा है। तो अभी मैं अपने खेत में साइकिल से जा रहा हूँ और यह रास्ता आप देख ही सकते हो, पूरा नदी बन चुका है। इतना ख़राब रास्ता हो गया लेकिन इसे बनवाने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो क्या करें, अब चलना तो पड़ेगा ही। तो अभी खेत में चलते हैं और कुछ केरा वहाँ पर काट कर आ चुका है और खेत में जाके देखते हैं कितना काटना बाकी है। मैं अपने खेत में आ चुका हूँ और वहाँ पर जो सड़क पे केरा कट रहा था वो किसी और का और मेरा केरा यहाँ पर गांजा हुआ है। देखिए ये नीचे एक और लहू मैं दिखाता हूँ, कैमरा पीछे करके आपको रखा है। उधर भी है, उधर भी है और पूरा खेत ऐसे ही गांजा हुआ है। खेत में जितना कटना था वो कट चुका है, लगभग 50, 55, 60 घर कटा है। और केरा के खेत में ये फ़ायदा है कि हमें केरा को ढोना नहीं पड़ता, छिनकाना नहीं पड़ता। वो सब लेबर आते हैं और काट उठ के छिनका के लेके चले जाते हैं। वो गिनते भी हैं लेकिन गिनने में थोड़ा डाउट होता है, तो हम लोग ही गिन देते हैं। जिससे केरा हो तो वही गिनता है। तो अभी केरा कट चुका है, अब ढोएंगे और उसको छिनकाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और इस टाइम पे केरा का रेट बहुत ही कम हो चुका है। तीज के टाइम पर भी इस बार केरा का रेट पता नहीं क्यों कम हो गया, क्योंकि तीज के टाइम पे केरा का रेट बहुत ही ज़्यादा होता है और इस बार तो बहुत ही कम है। तो केरा हो गया है इसलिए कटवाना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर केरा वरा सब काट के नीचे रख दिया गया है और पूरा खेत ऐसे ही रखा गया है और अब ढोने के लिए आ रहे हैं लोग। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है, केरा खेत में एकदम औस रहा है पूरे चारों तरफ से। तो अब मैं नहीं रह सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ पर ये मेरे मूँगफली का खेत है, ये पूरा मूँगफली हो चुका है बड़ा बड़ा। इसमें मकई उकई भी लगाया थोड़ा, ये देखो। और ये देखो गाइस, मकई भी नहीं हुआ है और ये थोड़ा बहुत जो हुआ है आ गया। हाँ, पूरा सुग्गा ने खा लिया ये मकई, तो बर्बाद, पैसा बर्बाद। और इसमें भी केरा का लगाया हुआ है, देखो ये छोटा छोटा ये पेड़ और उधर पूरा पेड़ लगा हुआ केरा हो रहा। और ये पेड़ में पीछे केरा और ये भी मेरे पीछे केरा, जो कि सब दोनों मेरा ही और इसी में आज केरा कटा रहा है। तो यहाँ पर केरा काट के पूरा जा रहा है और ये मेरा केरा है और वो उधर वाला दूसरे का केरा है। मैं यहाँ पर बैठकर केरा को देख रहा हूँ, रखा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर केरा कटता है किसी को रहना पड़ेगा। और पापा दूसरे खेत में गए हैं, वहाँ पर शायद कटा जाए या नहीं। तो यहाँ पर अभी घाम तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और मैं यहाँ पर केरा को रखा रहा हूँ। और अब देखते हैं कब तक कि इस केरा के पास में बैठना पड़ेगा और केरा छिनकाने के बाद हमें गिनना भी पड़ेगा, तो इसी का वेट कर रहे हैं हम। तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं फिर से आ गया हूँ खेत में ये हसुआ लेकर। और जितना केरा कटाया हुआ है, ये देखो ये केरा कट चुका है। हाँ, तो इसका पत्ता होता है जो, उसका पत्ता, इसका पेड़ सब काट के साफ़ करना होगा। तो उसके बाद हम बाहर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जिनका केरा हमसे पहले कटा था उनका केरा लोड होने के प्रोसेस में है। तो यहाँ पर सब लोग खड़े होकर देख रहे थे और मैं भी यहाँ पर बाइक पर बैठकर देख रहा था। और कुछ देर देखने के बाद मैं घर चला जाता हूँ क्योंकि हमारा केरा कुछ देर बाद गिनाने वाला था। और कुछ देर आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर पूरा खाली है, कोई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पिकअप वाले हैं और मैं हूँ। तो केरा फाइनली काट उठ के गिना चुका है और मैंने ही गिना है, तो गर्मी से यहाँ पूरा भीग चुका हूँ। और ये केरा को रखा जाता है, केरा कितना दर्जन हुआ है वो गिनने के लिए, तो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये केरा को लोड किया जा रहा है जो कि हमने गिन उनका फाइनल कर दिया है। तो मैं यहाँ पर रेस्ट करने लगता हूँ क्योंकि केरा में मेरा भाई और लेबर में से 2 लेबर ने मिलकर गिना था, 4 लोगों ने गिना हम लोगों ने। तो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा भीग चुका हूँ, घाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर बैठ कर मैं अपना टाइम पास करने लगता हूँ सब लोगों के सामने। तो मैं बाइक पर बैठ कर अपना कैमरा मिलाता हूँ कैसा आ रहा है। और यहाँ के सारे लेबर एकदम गुस्सा हो गए थे क्योंकि इनके साहू 2 घंटे पहले गए थे मासू चुरा लाने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे और इन लोगों ने केरा को काट उठ कर लोड भी कर दिया था। तो कुछ देर बाद इनका मासू हो जाता है, ये खाने लगते हैं और मैं भी घर चला जाता हूँ यहाँ पर देखो के। और यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरी बिल्ली मिल जाती है जो कि मेरे आगे पीछे घूम रही थी, तो मैं उसे उठाता हूँ और कैमरा में दिखाने लगता हूँ बोल बोल के। तो कुछ देर बोलने के बाद वो देखती है और ये बहुत ही अच्छी बिल्ली है गाइस, हम लोग जो बोलते हैं वही करती है, बैठने को बोलते बैठती है, बुलाते हैं चली जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है इसका। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे खेत में क्योंकि उनका थोड़ा केरा घर चुका था, तो शायद वो लोग यहाँ पर आए होंगे काटने के लिए। तो मैं चल कर देखता हूँ खेत में केरा कटा रहा है या नहीं।
तो यहाँ पर खेत में केरा कटाना चालू हो गया है, क्योंकि थोड़ा केरा घट गया है तो यहाँ पर काट रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा घर है इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत लग रहा है। और केरा काट के ढोना भी चालू हो गया था, और ये एक जा रहे थे और बाकी लोग चले गए थे। और केरा ढो के आने के बाद लगते हैं यहाँ पर छिनकाने एक जने। और उसके बाद यहाँ पर पिकअप वगैरह सब आकर रेडी है, पूरा रेडी है। और यहाँ पर ट्रैक्टर भी आ चुका है। और ट्रैक्टर किस लिए आया है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर पे साहू का केरा है, तो ये काट कर बेचने के लिए ले जाएंगे। तो ये सब मेरे घर के पास ही, इन्हें मेरे ब्लॉग में देखा हुआ कभी ना कभी। और ये है मेरा भाई, मेरे मझला पापा का लड़का, और ये केरा काट रहा है। और यहाँ पर ये सब लोग पत्ता वत्ता बिछा कर केरा बोलने की तैयारी में। और यहाँ पर मैं आकर ट्रैक्टर पे बैठ जाता हूँ, अपना ही ट्रैक्टर समझो। तो यहाँ पर मैं अच्छे से थोड़ा, यहाँ पर भी धूप लग रहा था, क्या कहूँ अब मैं। तो यहाँ पर केरा काट के फाइनल हो चुका है। और मैं नहीं गिना है, मतलब 2-3 लोग मिलके गिने, तो गिनने का फाइनल हो चुका है। और ये देखो कैसे उछाल उछाल के लाद रहे हैं। और ये सब लेबर लोग एकदम थक बक हो चुके हैं, बैठ गए हैं। और यहाँ पर भी ये लोग अपना सब काम लगभग निपटा चुके हैं। तो यहाँ पर अब केरा काटने के बाद पैसा वैसा गिना रहा था। तो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि साल भर मेहनत करो और जब निकलता है तो वाह, दिल गदगद हो जाता है। तो अब पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।